नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की अपडेट। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से अमन रोशनी को बचाने के लिए अपनी जान साथ ही साथ सबकी जान खतरे में डाल देगा। लेकिन वहीं रोशनी भी एक ऐसी जगह चली जाएगी जहां पर उसको भी समझ नहीं आएगा कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ रोशनी अरमान को खिलाने के लिए बाहर लेकर आती है। वो उसे टहलाने के लिए गार्डन में लाती है कि अचानक वो देखती है कि फाउंटेन का पानी अलग ही शाइन कर रहा होता है। वो फाउंटेन के पानी के पास जाती है और रोशनी फाउंटेन में कैद हो जाती है और एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर उसके सिवा कोई नहीं होता। इधर अमन रोशनी को बचाने के लिए अपने आप का जानवर जगा रहा होता है क्योंकि उसको तारा पकड़ना है। जी हाँ, टूटता तारा। और अगर वो उसे नहीं पकड़ पाएगा तो रोशनी को नहीं बचा पाएगा और इसी वजह से उसको जानवर बनना है क्योंकि अमन अपनी नॉर्मल फॉर्म में उस तारे को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए वो पहले अपनी पीस फॉर्म ऑन करता है। वो अपने आप को हर्ट करता है और बड़ी तेज़ एक चाकू लेके अपने आप को मार लेता है कि अचानक उसके नाखून आने लगते हैं, उसकी आंखें बदल जाती हैं और वो घर का सारा सामान इधर उधर उठाने लगता है क्योंकि जानवर बन जाने के बाद अमन का खुद के ऊपर से भी कंट्रोल गायब हो जाता है। इधर रोशनी फाउंटेन के अंदर कैद हो जाती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे कैद हुई और वहाँ क्या कर रही है। उसे अरमान की टेंशन होती है। वो जादू करने की कोशिश करती है लेकिन उसका जादू काम नहीं करता कि अचानक वहाँ पे रोशनी के सामने एक रूह आती है। वो रूह रोशनी की अम्मी की होती है। रोशनी देखकर समझ जाती है कि उसकी अम्मी उसको यहाँ पर लेकर आई है। वो वहाँ पर उस रूह का पीछे पीछे जाती है। उस रूह को फॉलो करते हुए वो एक ट्रंक के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि वो रूह गायब हो गई। रोशनी समझ जाती है कि वो रूह रोशनी को ट्रंक के पास लाना चाहती थी कि ट्रंक में कुछ है। रोशनी ट्रंक को जादू से खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। उसे समझ नहीं आता कि ये ट्रंक कैसे खुलेगा। वो अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी ये तो खुल ही नहीं रहा है, कुछ तो कहिए ना, कुछ तो बताइए कि ये कैसे खुलेगा। आप मुझे क्यों लेकर आई हैं यहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में रोशनी कहती है कि कुछ नहीं तो सिर्फ वो लोरी और वो धुनी गुनगुना दीजिए जो आप गुनगुनाती हैं। और रोशनी को वो धुन सुनाई देती है। रोशनी उस धुन को सुनते सुनते सोचती है कि ये ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे पहले भी सुन चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और जैसे ही वो धुन सुनती लगती है कि अचानक ट्रंक खुल जाता है। रोशनी को समझ आ जाता है कि उस ट्रंक का पासकोड वो लोरी की धुन है और रोशनी वहाँ से एक रिंग उठाती है। इधर अमन को सभी घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं। अमन अरमान के पास जा रहा होता है कि अचानक सभी घर वाले आके उसे जंजीरों में कैद कर देते हैं कि वो अरमान को कोई चोट ना पहुंचा सके। लेकिन अमन इतना ताकतवर हो चुका होता है कि वो सभी को गिरा देता है और जंजीरें तोड़ देता है कि अचानक अमन को जो इंसान रोक सकता है वो है रोशनी। और रोशनी वहाँ पर तो है नहीं कि अचानक टूटता हुआ तारा गिरता है और अमन उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ जलने लगते हैं। सब लोग उसे मना करते हैं कि वो क्या कर रहा है लेकिन अमन नहीं सुनता। इतने में एक और तारा गिरता है। अमन उसे भी पकड़ लेता है और सभी घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। अमन तारों की तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक रोशनी उसके ऊपर पीछे से हाथ रख देती है और जैसे रोशनी उसे गले लगाती है अमन पूरी तरह से नॉर्मल होने लगता है। यहाँ पर रेहान और शायरी भी एक दूसरे के साथ बहसबाजी कर रहे होते हैं। दोनों इल्म जिन की किताब लेकर कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। शायरी वहाँ पर जादू से जो इल्म जिन की कॉपी शीशे में से निकालती है उसमें से एक हाथ भी बाहर आता है और शायरी उस शीशे को वैसा ही छोड़ जाती है। इधर जब अमन नॉर्मल हो जाता है रोशनी पूछती है अमन से कि आप ये क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आप पागल हो गए हो क्या। तो इतने में अमन बताता है कि आपको बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। हम दोनों वाकिफ़ हैं कि ताबीज़ी क्या करने वाली है और इस तरह से हाथ में हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना। रोशनी कहती है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। अमन कहता है कि ये नॉर्मल ही है रोशनी, अपनी बीवी को हर मुश्किल से बचाना नॉर्मल है। और रोशनी अमन को अंदर लेकर जाती है। रोशनी उसको दवाई लगाना शुरू करती है
और दोनों खुश होते हैं। यहीं पर हो जाते हैं आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से अमन बाहर होता है, रोशनी रूम में सो रही होती है कि अचानक खिड़की पर एक हाथ कोई रखता है और अमन इन सब बातों से बेखबर रोशनी को अकेले छोड़कर कहीं जा रहा होता है। क्या अमन के जाते ही रोशनी की जान लेना ताबीज़ी के लिए आसान हो जाएगा? आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।